एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स पे। कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं, कौन कौन से शुरुआती सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, इसके बारे में मैं वन बाय वन आपसे सारी बातें शेयर करती जाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ जागृति, आप देख रहे हैं जागृति मेकअप वर्ल्ड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं जितनी भी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो भी सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारे कॉमन हैं। लगभग सारे ही लोगों में ये सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में, बट हर किसी की बॉडी फ्रेंड्स अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स आपको फील हो ही हो, आपके साथ हो ही हो। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, बट ये सारे सिम्टम्स कॉमन हैं। तो चलिए आपसे मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ। तो जो प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन सिम्टम है वो है वॉमिटिंग या नोसिया। यानी कि जब हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है आपका जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, आप अब मॉम टू बी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं होती है, बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका खाना अब बाहर आ जाएगा, लाइक वहाँ पे उनको कुछ फंसा हुआ सा फील होता है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का। सेकेंड सिम्टम जो है फ्रेंड्स वो है कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना बिल्कुल आम है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को ये पूरी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और जो थर्ड सिम्टम है वो है ब्रेस्ट टाइटनेस, यानी ब्रेस्ट का सेंसिटिव हो जाना। हम लोगों को क्या होता है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लाइक अगर आप स्टेयर्स अप डाउन करते हैं या फिर चलते हैं तेज तेज, तो आपको जो ब्रेस्ट में पेन होने लगता है और ब्रेस्ट बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। ये भी फ्रेंड्स अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। एंड नेक्स्ट है डिजीनेस या फिर टायर्डनेस। लाइक अभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पहले तो हम बहुत सारा काम कर लेते थे, पहले तो हमें बिल्कुल थकान नहीं होती थी, अचानक से हम बहुत टायर्ड हो जा रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, पूरे दिन नींद आती रहती है, पूरे दिन ऐसे ही बेड पे लेटने का मन करता है। तो टायर्डनेस होना भी एक कॉमन सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का। और ये सारी ही चीज़ें हैं बेबी हॉर्मोन्स के कारण होती हैं। एंड चक्कर भी कई लोगों को आता है, तो इसलिए अकेले आप कहीं बाहर जाने से या फिर अकेले बहुत देर तक घर पे ना रहें, क्योंकि कई बार हमें कहीं पे भी चक्कर आ जाता है। तो घर पे किसी न किसी का होना ज़रूरी होता है आपकी टेक केयर करने के लिए। तो डिजीनेस एंड टायर्डनेस भी एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट क्या है हमारे जो एंड ये टायर्डनेस एंड डिजीनेस हमें क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ जब मैं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में जब मैं अपने गायनेक को गई थी तो मैंने उनको बताया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आता है, थकान सा फील होता है, सर से भारी सा रहता है, हेडेक होता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बेबी हॉर्मोन्स के कारण, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिसके कारण ही हमें टायर्डनेस और वीकनेस की प्रॉब्लम होती है। और ऐसा क्यों होता है इसका भी उन्होंने मुझे रीज़न बताया था कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि जो शुरुआती 3 महीने होते हैं, उसमें हमारे बेबी को डेवलप होने के लिए सबसे ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होती है। एंड ये शुगर उसको मिलता कहाँ से है, तो ये शुगर वो हमारी ही बॉडी से लेता है, यानी हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है उसको वो इनटेक करता है, जिससे कि हमारी खुद की बॉडी का जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो शुगर के लो हो जाने के कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस, डिजीनेस होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप को पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ग्लूकोज वाटर अगर आप पिएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी वीकनेस दूर होगी, साथ ही साथ आपको चक्कर कम आएगा, वीकनेस नहीं होगी, थकान नहीं होगी। तो आप ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है मूड स्विंग। जी हाँ फ्रेंड्स, मूड स्विंग प्रेगनेंसी का एक बहुत ही मेन सिम्टम है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि कोई भी छोटी सी बात को सोच करके हमें
बहुत ही रोना आने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। फिर थोड़ी देर बाद हो जाता है कि यार ये तो रोने वाली बात ही नहीं थी, मैं फालतू इसमें रो रही थी। तो छोटी छोटी बात पे हमारा मूड स्विंग होता है, कभी हंसना, कभी रोना, चिल हो जाना, खुश हो जाना, कभी सैड हो जाना, कभी कुछ मन करना, कभी कुछ मन करना। तो इसलिए मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मेंटली ज़रूर प्रिपेयर रहिए अपने मूड स्विंग के लिए। एक और जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो है फूड क्रेविंग। फूड क्रेविंग भी फ्रेंड्स अर्ली प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। लाइक जो कई लोगों के साथ कैसा होता है, उनको खाने की स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। लाइक किचन में लोग जा नहीं पाते हैं, खास करके जब छौंक लगाना, तड़के लगाना, तो हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होने लगती है। और फूड क्रेविंग का मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि आपको जो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है वो आपको पसंद आने लगती हैं। जैसे आपने कभी कोई चीज़ खाई नहीं है, आपने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट आपको सडनली वो खाने का मन करने लगता है। एंड जो आप नॉर्मली चीज़ें खाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें दाल चावल भी देखने का मन नहीं करता, या फिर हमें रोटी खाने का मन नहीं करता, या फिर ऐसा लगता है हम सिर्फ रोटी ही रोटी खाएं। तो ये सारे फूड क्रेविंग भी प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा सिम्टम है। लाइक मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा मन करता था। मुझे फ्रूट्स में मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था, सॉरी, मुझे मेरी मम्मा ने, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, रोटी खाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता था। एंड मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब मुझे मुश्किल से 4-5-6 बार ही वॉमिटिंग हुई होगी, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। बट मैंने सुना है अपनी फ्रेंड्स लोगों से भी कि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। तो ये सारे फ्रेंड्स अर्ली सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, बट ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो हर किसी के प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी अलग होते हैं। बट ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसे मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके हद तक, मुझे ऐसा लगता है, ये आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसको सर्च करके पता करके आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड ये मेरा आज का था एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।